Hello everyone, what's up? How are you doing? I hope everybody is doing great. I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel, English with Sangapal Sir. In this lecture series, we have started analyzing the SBI and IBPS clerical PYQs. We have analyzed, we have studied so far so many examples from these clerical examinations. Today also we are going to study some more examples, some more PYQs. Let us start with the very first question of this lecture, and that is, पढ़ेंगे। हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, सर हिंदी में बोलो। शुरुआत में थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूँ, बीच में भी थोड़ा इंग्लिश बोलता हूँ, पर लेक्चर में ज्यादातर मैं हिंदी यूज करता हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया है, ये डायरेक्शन क्या कहता है इसे समझ लेते हैं। डायरेक्शंस ये कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस कंटेन्स अ हाइलाइटेड फ्रेज दैट मे बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, choose the most appropriate option from the given alternatives to replace the highlighted phrase and correct the sentence. If the highlighted phrase is correct as it is, then choose no replacement required as the correct answer. Now what they have asked us, उन्होंने सवाल क्या पूछा है, हमने एक सेंटेंस आप लोगों को दिया है, सेंटेंस में एक फ्रेज जो है हमने हाईलाइट की है, आप लोगों को देखना है कि वो फ्रेज सही है या गलत है। अगर सही है तो हमने एक नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड ये ऑप्शन दिया है, आप उसे एज आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको ये लगता है कि वो फ्रेज सही नहीं है, उसे रिप्लेस करना चाहिए, तो उसके नीचे हमने कुछ और ऑप्शंस दिए हैं। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो हमें सिलेक्ट करना है एज आंसर। चलिए देखते हैं इसे। द गर्ल स्टूड एट द एयरपोर्ट फॉर आवर्स बट नो वन अवेटेड टू। अब एक लड़की है, मान लीजिए कोई एक लड़की है, एंड शी इज वेटिंग फॉर समवन एट द एयरपोर्ट, ठीक है। अब ये लड़की है, किसी का तो भी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे है, ठीक है, ये एयरपोर्ट है हमारा, डमडम या कोई भी एयरपोर्ट। अभी वेट कर रहे फॉर आवर्स, घंटों तक उसने क्या किया, वो खड़ी रही, बट नो वन वेटेड टू। अब यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है, नो वन वेटेड टू, मतलब वो अगर खड़ी है तो किसी का इंतजार कर रही है। अगर इंतजार हो रहा है तो किसी ने वहां पे आना चाहिए, इसका मतलब आया नहीं। तो यहां पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें यह दर्शाता है कि इससे हम या इसको हम उस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिवॉल्व से? नो वन रिवॉल्व, कोई घूमेगा वहां पे नहीं। नो वन डिराइव्ड, अब कौन कहां से क्या निकालेगा, निकालने की बात हो रही है। जस्ट अ मिनट, निकालने की बात हो रही है। डिराइव्ड तो नहीं, ये भी नहीं। रिजल्टेड, किस चीज का रिजल्ट है, किस चीज का परिणाम है, क्या हम किसी इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं, तो ये भी नहीं। अराइव्ड, यस, ये बिल्कुल सही बैठता है, बट नो वन अराइव्ड, कोई भी आया नहीं। कोई लड़के, द गर्ल स्टूड एट द एयरपोर्ट फॉर आवर्स बट नो वन अराइव्ड, मतलब वो देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा, पर घंटों इंतजार करने के बाद कोई आया नहीं। तो अराइव्ड जो है वो एग्जैक्टली बैठता है, इसीलिए हम अराइव्ड को एज अ आंसर यहां पे मार्क करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला सवाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। अगेन वी हैव गिवन अ फ्रेज हाईलाइटेड इन द सेंटेंस, और ये सही है या गलत है यह हमें डिसाइड करना है, और उसके अनुसार हमें आंसर देना है। तो सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस कहता है, The frog was called for jump in the pond, but it suddenly stopped. अब देखिए, क्या इसे बुलाया गया है जंप करने के लिए और वो अचानक रुक गया? तो इसका मतलब ये है, ये जो कॉल फॉर है ये हमारा आंसर, मतलब ये जो फ्रेज है वो सही नहीं है। The frog was before jump in the pond, but it suddenly stopped, मतलब वो पॉन्ड में जंप करने वाला है पर अचानक से वो रुक गया है। तो यहां पे एक और है, यहां पे अबाउट टू। द फ्रॉग वॉज अबाउट टू जंप इन द पॉन्ड बट इट सडनली स्टॉप, वो जंप करने ही वाला था बट अचानक से रुक गया। फ्रॉग जो है वो अचानक से, वो जो मेंढक है वो पॉन्ड में, तालाब में छलांग लगाने ही वाला था पर अचानक वो रुक गया। तो अबाउट टू जो है वो किस लिए यूज किया जाता? कोई एक्शन जब होने में होती है
कोई एक्शन में एनी एक्शन इज अबाउट टू टेक प्लेस, तो हम अबाउट टू का प्रयोग करता है कोई एक्शन जब होने में होती है तो यहां पे अबाउट टू बिल्कुल सही तरह से इसे रिप्लेस कर सकता है कॉल फॉर को, इसीलिए हमारा बी जो है वो आंसर होगा। सिर्फ फॉर से उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। द फ्रॉग वॉज फॉर जंप, ये भी नहीं आएगा। द फ्रॉग वॉज अगेन जंप इन द पॉन्ड, तो ये आएगा नहीं। तो ये अगेन जंप्ड इन द पॉन्ड बट इट सडनली स्टॉप्ड, ये तो मतलब बनाएगा नहीं, तो ये भी गया। नो रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये पहले से गलत है। तो इसीलिए हमने बी को एज आंसर यहां पे चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है। अगेन देयर इज अ फ्रेज हाईलाइटेड दैट इज गोइंग टू। शी वॉज वरीड बिकॉज हर ब्रदर हैड गोइंग टू फॉर एन अननोन लोकेशन। अब गोइंग टू कब हम यूज करते हैं? गोइंग टू ये फ्रेज किस चीज के लिए यूज की जाती है? कोई चीज हमें जब करनी होती है, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, ही इज गोइंग टू डू दिस, ही इज गोइंग टू परफॉर्म दिस। तो गोइंग टू कोई चीज करने के लिए होती है। और यहां पे हर ब्रदर हैड गोइंग टू कहां जा रहा था, कौन सी चीज कर रहा था, तो ये नहीं दिया है। वह उसका जो भाई है वो किसी अननोन लोकेशन पे जा रहा था, ठीक है। या तो शी वॉज वरीड बिकॉज हर ब्रदर हैड गोइंग टू। पहली चीज तो एक याद रखिए, हमें यह समझना होगा यहां पे हैड के बाद में कभी V4 आता ही नहीं है। हैड के बाद में ये याद रखना है कभी भी। अगर सेंटेंस में हैव है, हैज है या हैड है और इसके तुरंत बाद कोई वर्ब आना है, मेन वर्ब, तो वो V3 आएगा, V4 कभी आता नहीं। तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए? यहां पे हमें हैड के बाद में वर्ब चाहिए, तो वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। ग्रामर अप्लाई किया है यहां पे। अराइज वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब है अराइज, पर ये V1 है। क्या है ये? V1 है, तो ये नहीं आएगा। वेल हमारा एडवर्ब है, तो ये भी नहीं आएगा। लेफ्ट हमारा वर्ब है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो ये आ सकता है बिल्कुल। ऑकर भी वर्ब है पर V1 है, तो बचा क्या हमारे पास? तो वो है लेफ्ट। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, शी वॉज वरीड बिकॉज हर ब्रदर हैड लेफ्ट फॉर एन अननोन लोकेशन। वो चिंताग्रस्त थी। क्यों? क्योंकि उसका भाई कहीं पे चला गया था। कहां चला गया किसी को पता नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बैठता है, और इसीलिए हमने यहां पे एज अ आंसर लेफ्ट को मार्क किया है। यहां पे मुझे हेल्प किसने किया है? यहां पे ग्रामर ने मुझे हेल्प किया है। गोइंग की बजाय लेफ्ट आना चाहिए, मुझे समझ में आया, क्योंकि हैव, हैज, हैड के बाद अगर कोई मेन वर्ब आना है तो वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा, फोर्थ फॉर्म में कभी भी नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म में कभी भी नहीं आता, फिफ्थ फॉर्म में कभी भी नहीं आता। दिमाग में याद रखना है। चलिए, let us move on to the next question, and the next question is, the teacher instructed the students to run into the topic in groups। तो देखिए, run into the topics in group, टॉपिक, रन इनटू द टॉपिक इन ग्रुप्स, ग्रुप में जो टॉपिक है उसमें घुस जाओ, नहीं। इसने कहा द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू रन इनटू द टॉपिक इन ग्रुप्स। क्या टॉपिक्स में घुसना है? क्या टॉपिक में जाना है? क्या नहीं, कोई टॉपिक दिया है तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये अफर्म होगा क्या? नहीं, अफर्म नहीं होगा। अफर्म का मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली, टू से कोई चीज सच्ची है ये स्ट्रांगली कहना, या किसी चीज को स्ट्रांगली सपोर्ट करना। टू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली, टू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली, ये उसका मतलब बन जाता है। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे देखने दीजिए। यस, ये दिखता है, तो ये बन जाता है इसका मतलब। चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो ये अफर्म तो नहीं होगा। कौन सी चीज? टॉपिक इनटू द टॉपिक, तो ये नहीं होगा क्योंकि अफर्म की बात नहीं हो रही। डिस्कस की हो सकता है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू डिस्कस द टॉपिक इन ग्रुप, टॉपिक को ग्रुप में डिस्कस करने के लिए कहा है, यह बिल्कुल बनता है। रिटार्डेड तो बिल्कुल नहीं बनेगा। रिटार्ड और रिगार्ड जो है इनमें से एक भी यहां पे नहीं आएगा। रिगार्ड का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समवन, ठीक है। रिटार्ड जो है ये तो आएगा नहीं, इसका मतलब ही नहीं बनता। तो बचा क्या है हमारे पास? बी। तो बी हमारा क्या है यहाँ पे?
आंसर है, इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। नाउ लेट अस रीड द डायरेक्शंस केयरफुली। For the following question, a sentence is provided with 3 highlighted words that may be incorrectly positioned. Choose the correct sequence to rearrange these words, ensuring the sentence is both grammatically and contextually correct. क्या कहा गया है? For the following question, a sentence is provided with 3 highlighted words. 3 words दिए highlighted that may be incorrectly positioned. तो उनका जो पोजीशन है, तो ये जो क्वेश्चन है वर्ड स्वैपिंग वाला है। कौन सा है? वर्ड स्वैपिंग वाला। स्वैप द वर्ड्स, स्वैप द वर्ड्स, ठीक है। यहां पे वी हैव टू स्वैप द वर्ड्स, अदला बदली करनी है, चेंज करनी है। किसकी पोजीशन? वर्ड्स की पोजीशन जो है वो यहां पे चेंज करनी है। तो यहां पे उन्होंने कहा विद द 3 हाइलाइटेड वर्ड्स दैट मे बी इनकरेक्टली पोजीशन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू रीअरेंज दीज वर्ड्स, ensuring the sentence is both grammatically and contextually correct. तो हमें देखना है कि वो सीक्वेंस कौन सा है जो इन वर्ड्स को अपनी जगह लाता है और उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली राइट बनाता है। चलिए देखते हैं सवाल को। तो सवाल यहां पे आपके स्क्रीन पे है। इसके पहले भी मैंने कहा है कि जब मैं सवाल यहां पे स्क्रीन पे लाता हूं तो तभी आप इसे पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने सॉल्व किया होगा इसे पॉज करके। बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज अ कॉर्डियल वुमन, शी ऑलवेज गेस्ट हर ग्रीट्स विथ अ हग। अब क्या है कि मेरी ग्रैंड मदर है ना, बहुत अच्छी है। सो शी ऑलवेज गेस्ट का मतलब होते हैं, क्या होता है? मेहमान। हर, तो यहां पे शी ऑलवेज वो क्या करती है? तो क्या करती है? तो शी ऑलवेज, शी के बाद में हमें वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। और गेस्ट क्या है? ये नाउन है। तो ये हमें समझ में आया। तो यहां पे वर्ब क्या है? ग्रीट्स से वर्ब है, तो ग्रीट्स आएगा ऑलवेज के बाद में। हर के बाद में, हर क्या है? तो ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की पोजीशन कहां होती है? बिफोर नाउन्स। कहां पे होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की पोजीशन? बिफोर नाउन्स, नाउन्स के पहले। तो यहां पे जाएगा गेस्ट। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज अ कॉर्डियल वुमन, शी ऑलवेज ग्रीट्स हर गेस्ट विथ अ हग। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है बहुत कॉर्डियल है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो शी ऑलवेज, जब भी मेहमान आते हैं तो पहले क्या देती है? उसे, उन्हें गले लगाती है। ये ऐसे यहां पे कहा है। तो ये सीक्वेंस क्या हुआ? तो ए अपनी जगह रहेगा, ए अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, पर बी सी की जगह और सी बी की जगह आएगा। तो यहां पे सी बी की जगह और बी सी की जगह कहां पे दिया है? तो यहां पे दिया है। पहला चेंज नहीं होगा। यहां पे सी वाला वर्ड बी में जाएगा और बी वाला वर्ड सी में आएगा। तो सी वाला वर्ड पहले आएगा, यहां पे दिया है सी वाला वर्ड पहले आएगा, मतलब ये वाला वर्ड यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर हुआ वो हुआ है ए सी बी। ये इस तरह से इसका सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस किसका है? वर्ड्स का है। पहले ए कॉर्डियल, बी में क्या आना चाहिए? ग्रीट्स, पर दिया है नहीं, तो पहले आएगा सी। क्या आएगा? ये सी, और उसके बाद में बी। तो हमारा जो आंसर है ए सी बी कहां पे दिया है? सी में, इसीलिए सी हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है a boost compliment is a great genuine to self esteem because it will certainly make someone feel a lot better। किसी को अब यहां पे देखना है कौन सी कॉम्प्लीमेंट, बूस्ट कॉम्प्लीमेंट होती है क्या? कॉम्प्लीमेंट या तो सच्ची होती है या तो झूठी होती है। तो बूस्ट तो नहीं होती है। बूस्ट का मतलब क्या हुआ? तो ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है। तो यहां पे बिल्कुल, पर ये जो है बूस्ट, हमें यहां पे क्या चाहिए? तो यहां पे चाहिए एडजेक्टिव। क्यों चाहिए एडजेक्टिव? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नाउन है। देखिए, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा है, सभी लोगों ने अगर कल का जो मैंने वीडियो डाला है वो देखा है, तो आपने देखा होगा ये 2025 का पेपर है और वो भी 2025 का पेपर है। जो फरवरी में हमारा एसबीआई का एग्जाम हुआ था वही पेपर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने कल का पेपर, कल का एनालिसिस देखा है तो आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट पे सवाल आया है। यहां पे कॉम्प्लीमेंट पे सवाल नहीं है, पर आपको याद रखना है कि ये वर्ड कितने फ्रीक्वेंटली हमें
सवालों में दिखते हैं, पर क्या फिर भी हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं कि ये बार बार आ रहा है, मुझे देखने दीजिए। कॉम्प्लीमेंट मैंने पिछली बार देखा था तो ई वाला था, इस बार देख रहा हूं तो आई वाला है। डिफरेंस क्या होता है? इसे कहते हैं एनालिसिस। तो इस तरह से जब चीजों को देखोगे तो आपको एनालिसिस करना समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसे। तो यहां पे हमें पहले चाहिए जेन्युइन। क्या चाहिए? जेन्युइन चाहिए, इतना याद रखना है। अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रेट बूस्ट। क्या है वो? अ ग्रेट बूस्ट टू सेल्फ स्टीम बिकॉज इट विल सर्टेनली मेक समवन फील अ लॉट बेटर। तो ये बेटर अपनी पोजीशन में बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा है, इसे जो है हमें नहीं बदलना है। तो ये यहां पे बूस्ट की जगह जेन्युइन और जेन्युइन की जगह बूस्ट आ रहा है। तो इसका इन दोनों वर्ड का सीक्वेंस क्या है? पहले बी आएगा, बाद में ए आएगा। तो पहले बी, बाद में ए और सी, बी ए सी, ये हमारा सीक्वेंस होगा। दिया कहां पे है? बी में। तो इसीलिए ये जो बी है ऑप्शन हमारा आंसर है, इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है। And here is the next question number 7. The two blend our colors and add such harmonious together quite nicely. ये दिया है। अब यहां पे ये तीन वर्ड है। The two क्या? The two harmonious मतलब कोई तो चीज है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे बात हो रही है कलर्स की। The two colors are कैसे है? Blend and add such harmonious together. क्या होगा? तो पहले मुझे समझ में आया कि ब्लेंड की जगह कलर्स जाएगा और कलर की जगह ब्लेंड आएगा। द टू कलर्स आर ब्लेंड एंड एट सच हार्मोनियस टुगेदर क्वाइट नाइसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो आएगा वो हमारा कलर्स आएगा, बी आएगा, और उसके बाद में ए आएगा। तो बी कहां पे दिया है? पहले देखते हैं बी। एक मिनट। द टू कलर्स आर हार्मोनियस एंड एट सच ब्लेंड टुगेदर। नहीं, ये यहां पे थोड़ा सा इसे देखते हैं। एक ही जगह क्या जाने वाला है? देखिए, इस तरह के सवाल को थोड़ा सा देखना भी है। ब्लेंड की जगह जाएगा कलर्स और कलर्स की जाएगा ब्लेंड। यहां पे कलर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्लेंड जो है वो यहां पे जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमें चाहिए नाउन, तो नाउन है कलर्स, तो कलर्स यहां पे आएगा। दो चीजों की बात हो रही है। अब वो भी समझ में ना आए तो ये समझ लीजिए, यहां पे टू बात हो रही है, और टू जो है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। क्या है ये? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कैसा है? ये प्लूरल चीज दर्शाता है। तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसे चाहिए? हमें प्लूरल चाहिए। और ये नाउन कैसा है? प्लूरल है। ये कैसा है? ये दिखता नहीं है ना, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कुछ दिख नहीं रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है। तो ये यहां पे जाएगा और ये यहां पे आएगा। द टू कलर्स आर ब्लेंड, ब्लेंड यहां पे नहीं आएगा, तो पहले बी आएगा और सी। द टू कलर्स आर हार्मोनियस एंड एज सच ब्लेंड टुगेदर क्वाइट नाइसली। तो एक दूसरे में बहुत बढ़िया वो मिक्स होते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आएगा, मतलब कलर्स ब्लेंड की जगह ब्लेंड, हार्मोनियस की जगह, और हार्मोनियस जाएगा यहां पे कलर्स की जगह। मतलब इसका मतलब हुआ पहले आया बी, बी के बाद में यहां पे आ रहा है सी, और ये जो ब्लेंड है ये इस जगह आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ए। समझ में आया सभी लोगों को? मैं रिपीट करता हूं, यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे हो क्या रहा है कि ये जो बी है, ऑप्शन बी वाला वर्ड, सभी लोग इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो हमारा बी है, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये जो बी है, ये भी ठीक नहीं लग रहा। तो ये बी जो है वो आया ए की जगह, मतलब पहले नंबर पे कौन आया? बी। अब ये ए जो है वो जाएगा सी की जगह, ए जो है वो जाएगा सी की जगह, और ये हार्मोनियस जो है वो जाएगा बी की जगह, ये आएगा इधर। तो हमारा जो हार्मोनियस है वो बी में जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम, सॉरी, ये बी, ये जो ए है वो सी की जगह जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम सी। क्या लिखेंगे हम? नहीं, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? ए। और बीच में बचा क्या है हमारा? सी। तो सी इधर जा रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे सी, बी सी ए। आई होप यू गॉट दिस। तो कलर्स बी जो है वो पहले आएगा, उसके बाद में सी हार्मोनियस उधर आएगा, और उसके बाद में ब्लेंड लास्ट में आएगा। तो ये जो
सीक्वेंस है वो डी में दिया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। और इसे कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा, द टू कलर्स आर हार्मोनियस एंड एज सच ब्लेंड टुगेदर क्वाइट नाइसली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है वो है, द पॉलिटिकल strengthen are working together to develop a trade plan that will allies their friendship। अब इसे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या किया है, यहां पे द पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के बाद में यहां पे V1 आया है, और पॉलिटिकल क्या है, यहां पे एडजेक्टिव है, ये किसी के बारे में जानकारी दे रहा है। और एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, यहां पे अगर किसी के बारे में जानकारी दे रहा है तो जिसके बारे में ये जानकारी दे रहा है उस नाउन की यहां पे हमें क्या है, जरूरत है। तो वो नाउन हमें देखना होगा, वो कौन सा नाउन है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, हमें वो नाउन देखना होगा। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा पहला हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन सी वाला जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। आर वर्किंग टुगेदर, ये बहुत सही है, आर वर्किंग, दो चीजें हैं जो वर्किंग टुगेदर है। तो बचा क्या है हमारे पास ऑप्शन एलिज, तो ये एलिज जो है वो वहां पे जाएगा, अलाइज और एलिज जो भी पढ़ते हो। द पॉलिटिकल अलाइज आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप अ ट्रेड प्लान दैट विल स्ट्रेंथन देयर फ्रेंडशिप। तो स्ट्रेंथन क्या है, तो स्ट्रेंथन हमारा वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ये विल क्या है, तो विल जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 आता है। और यहां पे क्या दिया है, यहां पे नाउन दिया है, तो ये समझ में आया ये गलत है। तो ये क्या होगा, ए की जगह सी और सी की जगह ए जाएगा। तो फिर हमारा अगर यहां पे सी आता है और यहां पे ए आता है तो इसे पढ़ेंगे कैसे, CBA। कहां पे दिया है CBA, तो ये पहले इसमें दिया है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है, इतना याद रखिए। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूज़पेपर आर्टिकल caused the poor treatment of prisoner about the prison warden to resign। तो यहां पे जो प्रिजन वार्डन है टू रिजाइन, उसका रिजाइन हो रहा है। द न्यूज़पेपर आर्टिकल कॉज्ड द पुअर ट्रीटमेंट, न्यूज़पेपर आर्टिकल की वजह से पुअर ट्रीटमेंट हुआ है नहीं, तो इसका मतलब वहां पे कॉज नहीं आएगा, ठीक है। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल किसके बारे में है, अबाउट द पुअर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। तो यहां पे ये जो अबाउट है कॉज की जगह जाएगा, और कॉज जो है अबाउट की जगह आएगा। तो ये पढ़ा कैसे जाएगा, द न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट द पुअर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स कॉज द प्रिजनर वार्डन टू रिजाइन, मजबूर किया प्रिजनर वार्डन को रिजाइन करने के लिए। तो यहां पे ये बी ए की जगह जाएगा, यहां पे बी जाएगा और यहां पे ए आएगा। तो पढ़ा कैसे जाएगा, BAC, कैसे पढ़ा जाएगा, BAC। तो ये कहां पे दिया है, बी में, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, alright guys, before we move on to the next question, here is the offer। हम जल्द ही 25 अगस्त को अपना बैंकिंग का कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और लॉन्चिंग डे पे और उसके बाद 2 दिन और इस कोर्स के ऊपर 80% ऑफ रहेगा, मतलब 20% प्राइस ही आपको उसकी क्या करनी है, पे करनी है। पहले दिन 3 दिन तक ही ऑफर है, चौथे दिन ये ऑफर किसी को नहीं मिलेगी। तो 3 दिन में जो भी लोग ये कोर्स परचेस करेंगे, बाय करेंगे, ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है। और याद रखिए इस कोर्स में आपको प्री का इंग्लिश तो मिल रहा है, साथ में मेंस का भी इंग्लिश मिल रहा है, इतना याद रखना है। चलिए, और ये ऑफर कब लॉन्च होने जा रहे हैं, 25 अगस्त। और कोई सवाल है, मन में शंका है, तो मेरा नंबर दिया है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई कैन आंसर योर क्वेरीज, ऑलराइट। तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन है या कोर्स बाय अगर आपको करना है तो कहां से करोगे, आपको प्ले स्टोर से माय करियर एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे 25 को आपको अपना एक बैंकिंग कोर्स SBI एंड IBPS हिंदी ऐसे दिखाई देगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, IBPS एंड SBI हिंदी, उसके ऊपर क्लिक करना है और कोर्स को बाय करना है। और चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, इन द क्वेश्चन one word is given in bold and corresponds to that word
Three sentences are given, each containing that word. Choose the option depicting the sentence that have or has the correct use of the word. तो ये कल जो लेक्चर हुआ उसमें भी लिया है, उसके पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें भी लिया है। एक वर्ड दिया होगा और वो वर्ड 3 सेंटेंस में यूज किया होगा। अब उनमें से कौन से सेंटेंस में उसका यूज राइट है ये हमें बताना है। चलिए बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ। तो यहां पे द क्रिमिनल फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेट करना मतलब छेड़खानी करना, फॉल्स एविडेंस टू फैब्रिकेट मतलब बनाना, छेड़खानी बनाना। द क्रिमिनल फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस टू मिसलीड द इन्वेस्टिगेशन एंड अवॉइड कन्विक्शन। तो इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के लिए और कन्विक्शन को अवॉइड करने के लिए उसने एविडेंस के साथ क्या की है, छेड़खानी की है, बदलाव किया है। तो फैब्रिकेट यहां पे राइट है। ये फैब्रिकेट वर्ड ऊपर दिया है। Skilled artisans can fabricate intricate metal structures by using advanced welding and molding technique। हाँ, जब किसी चीज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसको फैब्रिकेट करना ही कहते हैं, बदलाव लाना, मैन्युफैक्चर करना। तो ये भी राइट है। She decided to fabricate a wooden chair by painting it different color। तो जब किसी चीज को पेंट किया जाए तो उसे फैब्रिकेट करना नहीं कहते हैं। तो इसीलिए यहां पे जो फैब्रिकेट है वो रॉन्ग है। इसका मतलब पहले और दूसरे सेंटेंस में इसका यूज जो है वो सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन कहां पे दिया है, ई में। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा होगा ऑप्शन ई। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्यू ब्लैंक्स। ये क्लोज टेस्ट वाला सवाल है। अब इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बार बात की है। मैं थोड़ा सा बाजू हो जाता हूं और इसे पढ़ लेता हूं क्योंकि पूरा स्क्रीन इससे भरा हुआ है। तो डायरेक्शन ये कहता है, आप लोगों को पता है कि ब्लैंक दी है, उसे फिल करना है। अ कंपनी सक्सेस इज ब्लैंक ऑन 3 की पिलर्स। अब किसी भी कंपनी का सक्सेस जो है वो जो 3 की पिलर्स है उसके ऊपर होती है। कौन से पिलर्स है वो? कैपिटल, लिक्विडिटी एंड ट्रस्ट। 3 चीजें, कैपिटल, दूसरा लिक्विडिटी और तीसरा ट्रस्ट। व्हाइल कैपिटल प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड लिक्विडिटी एंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस, ट्रस्ट इज द मोस्ट ब्लैंक फैक्टर इन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ट्रस्ट fosters confidence among stakeholders including customers, employees and investors, strengthening relationship and brand loyalty. In collaborations and partnerships, trust blank credibility, ensuring smooth business operations and mutual growth. And mutual growth. चलिए, companies that establish trust through transparency, ethical practices and reliability blank a competitive edge. Moreover, trust can empower a company to launch its own currency or digital asset, as stakeholders will believe in its credibility and long-term value. Without trust, financial strength alone cannot blank a business. A company must consistently uphold integrity and accountability to build lasting relationship. While capital and liquidity are essential, trust is the foundation that blank sustainability, growth and long-term success, making it the most valuable asset a company can possess. ये हमारा हुआ पैराग्राफ। अब जब हमने पैराग्राफ पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया? तो हमें समझ में आया ये जो पैराग्राफ बात कर रहा है ये कंपनी के बारे में बात कर रहा है। कंपनी कैसे सक्सेसफुल हो सकती है या कंपनी के ऐसे कौन से 3 पिलर के बारे में बात हो रही है। एक है लिक्विडिटी, दूसरा है दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और तीसरा जो है वो है कैपिटल लिक्विडिटी, ट्रस्ट है। कैपिटल, लिक्विडिटी एंड ट्रस्ट, ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में बात की गई है कि ये क्या क्या कर सकता है। अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अ कंपनी सक्सेस इज व्हाट? बिलीव ऑन। अब ये याद रखना है, ये बिलीव जो है ये वर्ब है
और यहां पे जो वर्ब दिया है वो है इज। चलिए ध्यान से सुनिए, और इज के बाद में अगर कोई वर्ब आना ही है तो वो आएगा V4 एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस है तो वो आएगा V3। अब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव का यहां पे मतलब नहीं, और यहां पे अ कंपनी सक्सेस इज, यहां पे V4 नहीं आएगा क्योंकि कंपनी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, और यहां पे V4 दिया भी नहीं है तो वर्ब की बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पे ये जो V1 है इसका तो कुछ सवाल ही नहीं बनता, ये गया। सक्सेस इज इग्नोर्ड, यहां पे एक्टिव का सेंटेंस है तो V3 नहीं आएगा। डिपेंड्स ऑन 3 की पिलर्स, हाँ ये 3 की पिलर्स पे डिपेंड हो सकता है। डिपेंड्स ऑन 3 की पिलर्स, बेस्ड ऑन 3 की पिलर्स, और एक है प्रेजेंट, अ कंपनी सक्सेस इज प्रेजेंट। तो यहां पे जो वर्ड आएगा वो डिपेंड हो सकता था या तो फिर बेस्ड भी, प्रेजेंट तो नहीं आएगा। अ कंपनी सक्सेस इज डिपेंड्स तो नहीं होगा। डिपेंड्स क्यों नहीं होगा, इतना याद रखना है, ये जो डिपेंड्स है ये हमारा वर्ब है। क्या है ये? अ कंपनी सक्सेस डिपेंड, अ कंपनी सक्सेस इज, डिपेंड नहीं आएगा। कंपनी सक्सेस अगर डिपेंड्स होता तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि डिपेंड्स क्या है यहां पे, ये वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, कंपनी सक्सेस डिपेंड, तो उसके बारे में हम सोचते, पर यहां पे जो दिया है वो दिया है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसके बाद में डिपेंड्स V5 नहीं आएगा, तो ये गया। बचता क्या है? बेस्ड, इज बेस्ड ऑन, यस बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर बेस्ड को ईडी लगा है, तो ये भी वर्ब है। ठीक है, आपको लगता है ये वर्ब है, ये पर ये वर्ब है, मैं अग्री करता हूं। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V3। अब कैसे आपने डिसाइड किया? क्योंकि इसके बाद में आया है। आप बोलोगे फिर इग्नोर्ड क्यों नहीं है, तो ये समझ लेते हैं। मैंने कहा था वर्ब V3 के 2 रोल हो सकते हैं सेंटेंस में, एक वर्ब का और दूसरा होता है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे बेस्ड का जो रोल है वो एडजेक्टिव का है। सक्सेस के बारे में क्या कहा गया है कि ये बेस्ट है, ठीक है, और यहां पे बेस्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और उसके बाद में क्या दिया है? प्रीपोजिशन, तो ये बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन 3 की पिलर्स, और यहां पे एक मतलब भी होता है, बेस्ड का मतलब होता है क्या होता है? फाउंडेड, मतलब किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना। तो किसी चीज, सक्सेस कौन सी, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो बेस्ड ऑन 3 की पिलर्स, कौन से 3 की पिलर्स है वो देखना है। तो बेस्ड क्यों आया? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इग्नोर्ड जो है वो भी एडजेक्टिव का काम कर सकता था, पर क्या हम यहाँ पे इग्नोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? कोई किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं क्या? हम ऐसे कहेंगे कंपनी सक्सेस इज इग्नोर्ड ऑन 3 कीज, इग्नोर नहीं होगा। इन 3 की, ये जो 3 की पिलर्स है, इन 3 की पिलर्स पे कंपनी का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने के लिए बेस्ड ये सही है। डिपेंड्स इसलिए नहीं आया क्योंकि ये वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म में है, और इसके बाद में कभी फिफ्थ फॉर्म वर्ब का आता नहीं, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आएगा क्या? बेस्ड। अ कंपनी सक्सेस इज बेस्ड ऑन 3 की पिलर्स, कैपिटल, लिक्विडिटी एंड ट्रस्ट। While capital provides financial strength and liquidity ensures smooth operations, trust is the most irrelevant। अब ये ध्यान दीजिए कि यहां पे ये कहा गया है कि किसी भी कंपनी का सक्सेस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। एक है कैपिटल, दूसरा है लिक्विडिटी, और तीसरा है ट्रस्ट। तो हमें ये सोचना है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो ये इररेलेवेंट कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो इररेलेवेंट वर्ड यहां पे दिया है ये गलत है। तो क्रूशियल, यस, इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ये हो सकता है, इसे बाजू में रखेंगे। रिप्लेसेबल, किससे रिप्लेसेबल फैक्टर, किससे रिप्लेस किया है? दिया है, नहीं दिया है तो रिप्लेसेबल नहीं आएगा। नेसेसिटीज, तो नेसेसिटीज का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि ये नाउन है और हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। क्यों? क्योंकि द मोस्ट यहां पे दिया है, द मोस्ट के बाद में या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, क्योंकि डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में नाउन यूज नहीं करते, तो नेसेसिटीज का सवाल ही नहीं बनता। फिर उसके बाद में जो यहां पे दिया है वो चेंजिंग का भी सवाल नहीं बनेगा क्योंकि ट्रस्ट जो है वो चेंजिंग नहीं होता। तो बचा क्या हमारे पास? बी, क्रूशियल। तो हम ऐसे कह सकते हैं ट्रस्ट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आगे
ट्रस्ट फॉस्टर कॉन्फिडेंस अमंग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप एंड ब्रांड लॉयल्टी इन कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। ट्रस्ट क्या करता है, देखते हैं आगे। ट्रस्ट इरेजेस क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को वो कम करेगा। इरेज का मतलब होता है कम करना, मिटाना, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। क्या डिस्ट्रॉय करेगा, क्रेडिबिलिटी को खराब करता है ट्रस्ट? विल ट्रस्ट डिस्ट्रॉय क्रेडिबिलिटी? नहीं, विश्वास क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, रुइन नहीं करेगा। डिटरमाइंस क्रेडिबिलिटी, हाँ ये डिटरमाइन करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी को ट्रस्ट। ये बिल्कुल हो सकता है, बाजू में रखते हैं। प्रपोज ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रपोज क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को ये प्रपोज करेगा। प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी को ये प्रोवाइड करेगा, नहीं प्रोवाइड करने की बात नहीं हो रही। ट्रस्ट प्रोवाइड, अब ट्रस्ट के बाद में प्रोवाइड क्या है? प्रोवाइड तो ये वर्ब है, V1 है, ट्रस्ट ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे V1 की क्या जरूरत है? तो ये चला गया। बचा क्या हमारे पास ऑप्शन? तो बचा जो है वो डिटरमाइंस, ये बिल्कुल सही है। ये वर्ब है, ये V1 है, V1 नहीं चाहिए हमें, V5 चाहिए। तो यहाँ पे V5 क्या है? डिटरमाइंस है। क्या है? डिटरमाइंस है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ट्रस्ट डिटरमाइंस क्रेडिबिलिटी। तो यहां पे जब हमने, देखो यहां पे फिर से मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे जब हमने इस शब्द को डिटरमाइन किया तो हमने क्या देखा? पहली चीज तो इरेजेस तो नहीं होगा क्योंकि ये खत्म नहीं करता। डिस्ट्रॉयज की तो बात ही नहीं, डिटरमाइंस हो सकता है। ये क्या है? सारे के सारे V5 है, ये भी V5 है, ये भी V5 है, ये भी V5 है, ये V5 नहीं है, प्रपोज है, तो ये V1 है, ये V1 है, तो ये वैसे ही चले जाते हैं, इसका मतलब ही नहीं बनेगा। ट्रस्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो V5 चाहिए। तो हमारा आया C, क्योंकि डिटरमाइंस करता है, ये क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय या इरेज नहीं कर सकता, इसीलिए डिटरमाइंस आया है। तो ट्रस्ट डिटरमाइंस क्रेडिबिलिटी इंश्योरिंग स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस एंड म्यूचुअल ग्रोथ। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया जो मैंने कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पैसेज का। तो यहां पे कंपनीज दैट एस्टैब्लिश ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड रिलायबिलिटी गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। यस, ये हो सकता है गेन। दूसरे उसके बाद में दिया है, कंपनीज दिया है यहां पे सरेंडर, रिलायबिलिटी सरेंडर, कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज सरेंडर करेगा कंपटीशन में? नहीं। रिजेक्ट, इग्नोर, ये एक जैसे है, इग्नोर, रिजेक्ट, सरेंडर, तो इनमें से एक भी नहीं। कैप्चर्स, किस चीज को कैप्चर करने की बात हो रही है? गेन्स मिलता है, क्या मिलता है यहां पे? एथिकल प्रैक्टिसेस एंड रिलायबिलिटी गेन अ कॉम्पिटिटिव एज, तो उसको एक फायदा मिलता है, ये इतना कहना है। तो इसीलिए गेन आएगा। कंपनी जो है ये प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगा। V1 मतलब प्लूरल, तो गेन जो है वो V1 है, इसीलिए हमारा आंसर है, इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिया है यहां पे, रिलायबिलिटी गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। Moreover, trust can empower a company to launch its own currency or digital asset as stakeholders will believe in its credibility and long-term value. Without trust, financial strength alone cannot blank a business. Alone cannot ruin a business को ruin करने की बात हो रही है यहाँ पे। अब रिवाइव तो करना नहीं है, रिवाइव करने की कोई बिजनेस के बारे में बात चल रही है जो डिस्ट्रॉय हुआ, खत्म हुआ है, या जो गोइंग डाउन, तो ऐसे दिया नहीं, तो रिवाइव की बात नहीं होगी। तो रिप्लेस अ बिजनेस, कौन सा बिजनेस रिप्लेस करने की बात हो रही है? तो रिप्लेसमेंट की भी यहाँ पे क्या नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। उसके बाद में सस्टेन, ये हो सकता है, फेल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सस्टेन मतलब टिके रहना, टू रिटेन। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अलोन कैन नॉट रिटेन अ बिजनेस, मतलब सस्टेन अ बिजनेस, रिटेन करना प्लेस, कैनॉट रिटेन अ बिजनेस। तो विदाउट ट्रस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, विदाउट ट्रस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अलोन कैन नॉट सस्टेन अ बिजनेस। तो ट्रस्ट के सिवा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो कंपनी को मार्केट में क्या नहीं कर पाती, सस्टेन नहीं कर पाती, या सस्टेन
नहीं करेगी या कर नहीं सकती, ऐसा इन्होंने कहा है। अ कंपनी मस्ट कंसिस्टेंटली अपहोल्ड इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू बिल्ड lasting relationship. While capital and liquidity are essential, trust is the foundation that prevents, denies, eliminates. शेयर, ये चार हो गए, चारों नहीं आएंगे, ये प्रिवेंट करेगी क्या सस्टेनेबिलिटी को, प्रिवेंट करेगी। द फाउंडेशन दैट प्रिवेंट्स सस्टेन, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, इसका बेस है। किस चीज का बेस है ये, तो प्रिवेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सस्टेनेबिलिटी को क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, दूर रखेगा, डिनाइज करेगा, एलिमिनेट करेगा, खत्म करेगा, शेयर करेगा नहीं, इंश्योर करेगा। दैट इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यहां पे हमें आएगा इंश्योर्स, क्या आएगा, इंश्योर्स आएगा। ये पहले तीन चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, इंश्योर्स आएगा, इतना याद रखना है। ये इंश्योर्स क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे हमें V5 की जरूरत है। अब आप बोलोगे V5 की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहां पे दैट दिया है। दैट क्या है हमारा, तो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रूल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। और यहां पे शेयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये V1 है, और इंश्योर्स आएगा क्योंकि ये V5 है, और मतलब भी, कंटेक्स्ट भी बिल्कुल सही यहां पर तैयार होता है। तो इसीलिए हमने इंश्योर्स को यहां पे एज आंसर सेलेक्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं आगे, लास्ट वाला सवाल शायद यहां पे, यस हो गया, यहां पे यही था लास्ट वाला, फाउंडेशन दैट, यस 16 दैट इंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। बिल्कुल, मेकिंग इट द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट अ कंपनी कैन परचेस, बिल्कुल सही है। यहां पे हमारा क्लोज स्टेज जो है वो खत्म होता है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है, आपके साथ ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। अपना IBPS और SBI क्लरिकल का एक जो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स, मैं 25 को लॉन्च करने जा रहा हूं। पहले 3 दिन तक ऑफर है 80% ऑफ की। जो भी बाय करेगा वो सिर्फ कोर्स की 20% फीस जो है वो पे करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 sentences have been given. Out of 4 sentences, 1 sentence is grammatically and contextually correct. Find out which of the following. तो ये find out the correct sentence वाला है। यहाँ पे 3 इनकरेक्ट है, एक ही सही है। पर नीचे ये भी कहा गया है कि if all the given sentences are correct, then choose option all are correct as your answer. अगर लगता है आपको कि सारे सही है, तो हमने एक और ऑप्शन आप लोगों को दिया है, ऑल आर करेक्ट, तो उसे एज अ आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। चलिए देखते हैं हमारे पहले 4 सवाल। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द न्यू थियरी। तो ये सेंटेंस गलत है या सही है, तो ये गलत है। गलत होने का कारण, यहां पे एक्सपेरिमेंट के पहले जो आर्टिकल आया है वो ए है, और यहां पे क्या चाहिए था, एन। और क्यों चाहिए, ये पहले लेक्चर में मैंने बात की है, दूसरे लेक्चर में भी बात की है। तो जिसको पता नहीं है, पहले जहां से ये लेक्चर सीरीज शुरू हुई है वहीं से देखना शुरू कीजिए, समझने में आसानी होगी। द ट्रेन अराइव्स ऑन द स्टेशन एट एग्जैक्टली 10 AM। अब एट जो है ये हमारा प्रेपोजिशन है, और एट इस प्रेपोजिशन का यूज किस लिए किया जाता है, टू शो एग्जैक्ट टाइम। क्या दर्शाता है ये, एग्जैक्ट टाइम दर्शाता है। अगर ये एग्जैक्ट टाइम दर्शाता है तो एग्जैक्टली की यहां पे जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। बचा तीसरा, फार्मर्स हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स बिफोर द रेनी सीजन बिगेन, ठीक है। तो ये इसमें फार्मर्स हार्वेस्टेड, ये V2 है, सही है। फार्मर्स प्लूरल है तो देयर, ये भी सही है। क्रॉप्स बिफोर द रेनी सीजन बिगेन, शुरू होने से पहले ही उन्होंने क्या किया, उनका जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट कर लिया। अब ये सही है। उसके बाद में ही प्रैक्टिस, ही जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो इसके बाद में आने वाला वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए, मतलब V5 चाहिए, मतलब वर्ब को यस या ईएस सफिक्स होना चाहिए। यहां पे नहीं दिया है तो ये गलत है। ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था प्रैक्टिसेस। क्या होना चाहिए था? प्रैक्टिसेस। तो ये प्रैक्टिसेस इस तरह से, ठीक है, PRACTISES, ही प्रैक्टिसेस योगा, इस तरह से। ये भी प्रैक्टिस, ये याद रखिए, ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस है नाउन, और ये वाला जो प्रैक्टिस होता है ये है वर्ब। तो हमें यहां पे वर्ब की जरूरत है ना कि नाउन की, इसीलिए यहां पे ये प्रैक्टिस जो है वो इनकरेक्ट है। और फिर बचा क्या है हमारे पास? सी। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है इस सवाल का आंसर है, यही करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 sentences have been given, out of 4 sentences 1 sentence, वही है जो पहला है, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, अदरवाइज ऑल आर करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है। द सेमिनार हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटल वेलबीइंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहां पे द हाईलाइटेड, क्या हाईलाइट किया है? तो यहां पे हाईलाइट जो चीज की गई है यह है आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में हमें नाउन चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट है हमारा एडजेक्टिव, तो इंपॉर्टेंट की जगह हमें चाहिए था इंपॉर्टेंस। क्या चाहिए था यहाँ पे? इंपॉर्टेंस। उन्होंने दिया है? नहीं दिया है, मतलब ये सेंटेंस गलत है। ओवर द इयर्स टेक्नोलॉजी हैव रिवोल्यूशनलाइज्ड, तो यहां पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी हमारी सिंगुलर है, और यहां पे वर्ब जो है V1 है, मतलब प्लूरल है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। नेक्स्ट है, द इमरजेंसी टीम क्विक इवैक्यूएटेड। अब इवैक्यूएटेड क्या है? हमारा वर्ब है। कैसे इवैक्यूएट किया गया? तो क्विक नहीं, क्विकली होना चाहिए था। ये क्विक क्या है? तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और हमें वर्ब के बारे में कोई जानकारी देता है तो वो होता है एडवर्ब, और यहाँ पे दिया है एडजेक्टिव, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या हमारा? डी, यही सही होगा। ये देखना नहीं, क्योंकि ऑल तो करेक्ट है नहीं। तो यहाँ पे द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज, तो यहाँ पे किसी को लग रहा है तो व्हीकल्स के बाद इज आया है, तो इज डिमांड के लिए है, व्हीकल्स के लिए नहीं है। तो द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज प्रोजेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट डिकेड। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो आया है वो है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वही है, हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। द कंपनी ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स टू इट्स एम्प्लॉय। फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स होता है या फ्लेक्सिबल होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स में होता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होता है, तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल दिया नहीं है, तो ये गलत है। देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू मेंटेनिंग, ये टू मेंटेन चाहिए था। क्या चाहिए था? बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग चाहिए, टू नहीं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। किस चीज के? काकी के लिए हमें ऑफ चाहिए, तो ये होना चाहिए था देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये भी गलत है, क्योंकि वहां पे TOO दिया है। उसके बाद में ही एडवाइज्ड मी टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, तो ये हो सकता है सही, इसे बाजू में रखते हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीडेड टू टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। समटाइम यू जस्ट नीड टू टेक चाहिए, नीडेड टू टेक नहीं। समटाइम यू जस्ट नीड टू टेक, तो यहां पे वो नीडेड गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बचा क्या हमारे पास? सी, तो सी हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरह से इसे देखेंगे कि एडवाइज्ड वर्ब है, ये V2 है, किसको? मुझे, ऑब्जेक्टिव के सही है, तो ये 2 + V1 इंफिनिटिव भी सही है। टू सबमिट द रिपोर्ट कब? बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले। इसने एडवाइस किया मुझे कि डेडलाइन के पहले रिपोर्ट सबमिट करो। चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वही अगेन ऑफर का है, इसे छोड़ देते हैं। अब 28 से 30, 28, 29, 30, 3 सवाल बाकी है। इन 3 सवाल को अब हम देखते हैं और समझते हैं। अब इसे पढ़ लीजिए पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 columns are given containing 3 phrases each.
A sentence from the first column can relate to a phrase from the second column to form a grammatically and contextually correct sentence. Choose the option that represents the correct combination. तो यहाँ पे मैंने कहा था ना मैच द फॉलोइंग के सवाल आते हैं, तो 2025 के इस पेपर में आए हैं, इसके पहले वाले में नहीं थे। तो यहाँ पे दो कॉलम होंगे, एक होगा कॉलम 1 और एक होगा कॉलम 2। एक क्लॉज कॉलम 1 में होगा तो दूसरा कॉलम 2 में होगा, या हो सकता है एक फ्रेज कॉलम 1 में होगी और दूसरी कॉलम 2 में। कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस के साथ मैच करता है, कौन सा क्लॉज किस क्लॉज के साथ मैच करता है, या कौन सी फ्रेज किस फ्रेज के साथ मैच करती है, यह हमें देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉलम 1, मखना हैज बिकम अ स्टेपल पार्ट। अब एक एक देखते हैं। He searched for a peaceful after a year-long legal battle, purchasing the house, including taxes, of breakfast in cities across the country. The parties reached a settlement. तो मखना has become a staple part. ये स्टेपल पार्ट किसका किसकी किसके किसका स्टेपल पार्ट बना है, तो किसका किसकी किसके जब बोलते हैं तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेपल पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये इसे मैच कर रहा है, मतलब हमारा पहला पेयर मिल गया, ए ई के साथ मैच होता है। ही सर्च्ड फॉर अ पीसफुल के बाद में नाउन चाहिए। पीसफुल परचेसिंग, खरीदने को ढूंढ रहा है क्या वो, तो ये नहीं आ सकता, ये तो चला गया। ही सर्च फॉर अ पीसफुल द पार्टी, पीसफुल के बाद में द पार्टी, पीसफुल दिया है, ये नाउन है, आर्टिकल ए है, तो इसके बाद में ये पीसफुल एडजेक्टिव है, इसके बाद में डायरेक्टली नाउन चाहिए, तो ये आर्टिकल द आया है, तो ये भी मैच नहीं होता, तो ये किसी के साथ मैच नहीं होगा। मतलब जहां पे बी दिया होगा वो तो आंसर होगा ही नहीं। अब जहां पे ए और ई है पहले उसे ढूंढो, कहां पे दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, दोनों में तो दिया ही नहीं है। बस सी एफ को हमें चेक करना है, सी एफ होता है या नहीं। आफ्टर अ ईयर लॉन्ग लीगल बैटल द पार्टीज रीच्ड अ सेटलमेंट। यस, बिल्कुल, ये जो सी है एफ के साथ मैच होता है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा डी। ये मैच हुआ है कि ये क्यों मैच हुआ है कि आफ्टर ए ईयर लॉन्ग लीगल बैटल चल रही है, तो लीगल बैटल चलने के बाद में द पार्टीज रीच्ड अ सेटलमेंट। ठीक है, तो पार्टीज रीच्ड अ सेटलमेंट, तो लीगल बैटल में तो सेटलमेंट होती है, तो बिल्कुल ये एफ जो है वो सी से मैच करता है, इतना याद रखना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका आंसर ये कैसे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एंड इन दिस क्वेश्चन अगेन वी डू हैव 2 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो द विमला आर्ट फोरम इज प्राउड टू प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करना है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट एग्जीबिशन इन द कैपिटल, ये हो सकता है। प्राउड टू प्रेजेंट इन द जजमेंट्स, तो जजमेंट की क्या बात है, ये आर्ट फोरम है तो आर्ट के साथ मैच करेगा, ये जजमेंट में बीच में नहीं आएगा। एंड डिसअपॉइंट एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी, तो कंपनी में कौन डिसअपॉइंट कर रहा है, आर्ट फोरम इज प्राउड टू प्रेजेंट, तो प्राउड टू प्रेजेंट हो रहा है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट की बात कहाँ आएगी, तो ये सिर्फ डी से मैच हो सकता है। तो ये और डी ये हमें मिल गया है। यहाँ पे है क्या वो, नहीं, क्या यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे है, हाँ है, क्या यहाँ पे है, नहीं है, बस मिल गया। ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आई ये सवाल का आंसर ढूंढते हुए, क्योंकि हमें एक मिला, तो बाकी सब ऑप्शन जो है वो हमने चेक किए कि ये ऑप्शन या ये मैच सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो कौन सा है, सी, बाकी कहीं पे नहीं है, इसीलिए हमारा सी जो है यह आंसर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, और अगला सवाल जो है वो है लास्ट वाला सवाल। ही हेडेड टू द किचन, नियोलिथिक वुडन पीस इन आवर्स, द एडमिनिस्ट्रेशन शॉवर्ड। चलिए, ही हेडेड टू द किचन, टू द किचन है, और किचन के बाद में 120 क्विंटल्स ऑफ रोज पेटल्स ऑन पिलग्रिम्स, तो ये नहीं आएगा। पिलग्रिम्स, ये भक्त कहां पे आ गए बीच में, तो ये नहीं होगा। फोरम, सो ही हेडेड टू द किचन फोरम, अ 20 मीटर सर्कुलर पैटर्न, नहीं, ये भी नहीं होगा। लिविंग अ प्रोटीन ओवरलुक्ड, प्रोटीन की बात कहां पे होगी, ये खाने की बात थोड़ी चल रही है, इसका मतलब ए किसी से मैच नहीं होता, तो ए जहां पे होगा वो हमारा आंसर होगा नहीं। उसके बाद में नियोलिथिक वुडन पीस इन आर्स फॉर्म अ 20 मीटर, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म, ओके, नियोलिथिक वुडन पीसेस है, हाँ,
पीसेस है, पीस नहीं, पीसेस इन आवर्स फॉर्म अ 20 मीटर सर्कुलर पैटर्न। यस, ये फॉर्म करते हैं, तो बीई के साथ मैच होता है। बीई यहां पे भी है, यहां पे भी है। द एडमिनिस्ट्रेशन शॉवर्ड 120 क्विंटल ऑफ रोज पेटल्स ऑन पिलग्रिम्स, तो ये भी मैच होता है सीडी। तो बीई और सीडी दोनों सही है, ये बी में दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है इसका, ये हमारा आंसर है। गाइस, ये था हमारा आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, और आई होप आप लोग जो है इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। आप लोगों ने जो सजेशन दिया था, किसी ने मुझे ये भी कहा था सर लाइट का थोड़ा कीजिए, तो टुडे मैंने कैमरा और वो सारी चीजें सेटअप की जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो मैं यही देख रहा था, जब मैं नीचे देखता हूँ कभी कभार, तो यूं आप लोग समझ जाओ कि मैं अपने सिस्टम की तरफ देख रहा हूं। तो यस, आप लोग जो है इस लेक्चर सीरीज को सर्टेनली एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है इन चीजों में, ताकि आपको डेटा इंपोर्ट करते वक्त कोई परेशानी ना हो, आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आपके लिए इतने एफर्ट्स मैं ले रहा हूं, तो आई कैन एक्सपेक्ट वही चीजें कि आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादातर इस वीडियो को शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। तो अगर किसी और को इस चीज का पता चलता है, कोई और बंदा भी इस लेक्चर सीरीज का फायदा लेता है, तो अच्छा है। सभी लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पीछे रहेंगे। ठीक है, इतना ही है। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक ठोको, बाकी कुछ नहीं, शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसे ही सवाल देखेंगे, ऐसा ही एक एसबीआई का क्लरिकल का हमारा पेपर होगा। थैंक यू वेरी मच।